दूर से प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा हाथ भी पीछे मैं प्रार्थना करता हूँ, बराबर। यीशु को जब कोढ़ी ने बोला प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु ने क्या किया उसको, देखो उधर लिखा है, प्रभु ने उसको हाथ रखा, हाथ लगाया और बोला तू चंगा हो जाता है। तो उसी तरह से अगर विश्वास के द्वारा कितनी बार आप सैक्रिफिशियली काम करेंगे ना, प्रभु उसमें काम करेगा, क्योंकि प्रभु आपका दिल देख रहा है। क्योंकि जब भी मेमना चलता है वह खुद को सैक्रिफाइस करता है। जब भी परमेश्वर का मेमना हमारे जीवन में चलता है तो वह हमको सैक्रिफाइस करने के लिए ताकत देता है, खुद को हम लोग कुर्बान कर सकते हैं। ठीक है, किधर हूं मैं? हाँ, ओके, 25 और 26 देखिए। तो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है, वो खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। हाँ, इनफैक्ट अगर आप बराबर परमेश्वर के कानून में चलते हैं तो आपको, और परमेश्वर के ताकत में चलते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। एक तो बचपन से लेके जब से मतलब प्रभु में आए हैं, आप अगर बराबर चलते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर की पवित्रता में चलते हैं, जैसा प्रभु चाहता है, परमेश्वर के नेचर को धारण करते हैं, तो आप कुछ भी खाएंगे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। ठीक है, पूरी दुनिया की चीजें परमेश्वर ने बनाया किसके लिए? घोड़ों के लिए या बैलों के लिए नहीं बनाया है, प्रभु ने हम लोग के लिए बनाया है। सब, हर एक फल, हर एक सब्जी, जो भी चीज दिखती है सब परमेश्वर ने आदम के लिए बनाई। ठीक है, तो हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ बनाया है, इसके लिए हम कुछ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। और यहाँ पे भी इतना भी बोलता है कि जो भी तुमको मार्केट में बिकता है, बराबर, अभी मीट के बारे में लिखा है ना, कोई भी सब्जी भी, मीट हो, कुछ भी बिकता है, वो आप बिना संकोच के ले सकते हैं। भले उसने अगरबत्ती वगैरह लगा के रखा है, या कितना सुबह सुबह होटल वाले क्या करते हैं, पहला चाय है ना वो रोड पे फेंकते हैं, तो उनका एक रिचुअल रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं आप होटल में जा रहे हैं तो अरे बाबा ये क्या कर दिया उसने, करने दो उसको, कुछ भी, आप खाना खा रहे हो उधर, बराबर, खाना बिक रहा है। दुनिया में मार्केट में क्या है, कुछ भी खरीदते हैं आप बिना संकोच के खरीद के खा सकते हैं। उसमें आप सोचने का नहीं अरे इसमें अधिपति को कुछ किया हुआ है क्या। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ जादू टोने की चीजें आप खा लो। कोई कोई आदमी लोग आपको स्पेशल बिरयानी खिला रहे हैं या स्पेशल आपके लिए बना के आए हैं और बोलते हैं कि अरे बाबा ये तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तुम खाओ। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन, मैंने देखा है कि सॉर्सरी एक ये रहता है, सॉर्सरी करके जादू टोना रहता है जिसमें खिलाने पिलाने से लोगों के ऊपर टोना किया जाता है। तो अगर, लेकिन अगर वो भी अगर आप प्रार्थना करके खाते हैं तो वो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, और बाकी जो भी मार्केट में बिकता है आप बिना किसी संकोच के खरीद के खा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, उसकी पूर्णता प्रभु ने बनाई है। 27 से लेके 30 तक पढ़िए। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्त की बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। हाँ पढ़िए, 29 30 भी पढ़िए। यदि मैं धन्यवाद करके सहभागी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। 31। हाँ, 30 तक हो गए क्या? हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा अलग दिख रहा है। ओके, अगर कोई आपको, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी कितने लोग आपको बुलाते हैं खाने के लिए,
ठीक है, खाने के लिए बुलाते तो आप निसंकोच किसके पास भी जा सकते हैं खाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अधिपति का फेस्टिवल है और उधर आपको बुलाया जा रहा है तो उधर आपको जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कितने लोग अभी अपना पब्लिक भी जाके काटना पड़ेगा मेरे को, डांस वांस करते हैं, गरबा करते हैं, ये सब जगह डांस करते, प्रसाद नहीं खाते हैं, लेकिन बाकी सब करते हैं। तो आपको क्या लगता है वो ऑनर कर रहा है प्रभु को? आप समझो अधिपति की प्रतिमा के सामने डांस कर रहे हैं। हाँ, आप बोले मैं प्रसाद नहीं खाया, मैं डांस किया तो क्या हो गया? प्रभु ने बोला प्रसाद नहीं खाना। देखो, किसी भी इसमें आप ऑनर नहीं कर रहे हैं, ऑनर नहीं करें, डीमंस को ऑनर नहीं करें। ठीक है, तो अगर कोई आपको बुलाता है किसी किसी पार्टी में, या वो लोग ने पार्टी किया है या शादी है या कुछ भी ऐसी चीजें है, तो आप जा सकते हैं और खा सकते हैं, कुछ भी दिया जाता है वो खा सकते हैं। लेकिन अगर वो सामने वाला बोलता है अरे ये तो अधिपति को चढ़ाया गया है, तो वो आप मत खाएं। क्यों नहीं खाएं? क्योंकि आपका तो कॉन्शियंस जो है, विवेक शुद्ध है, आप उसको खाना समझ के खाएंगे, बराबर। लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा? अरे ये तो विश्वासी है, ये तो सब खाता है, कैसा विश्वासी है, बराबर। तो आप उसके लिए ठोकर का कारण बनेंगे। आप सोचेंगे कि ठोकर का कारण मैं तभी बनूंगा जब मैं नहीं खाऊंगा, कोई कोई लोग ऐसा सोचते होंगे, बराबर। मेरे को खाना खा लेना चाहिए, अभी क्या है। लेकिन प्रभु इधर क्लियरली बता रहा है कि दूसरे का कॉन्शियंस क्यों, क्योंकि देखो कल वो भी प्रभु में आएगा, या वो प्रभु में, आप कितना लोग सोचते हैं कि मैं कैसा उसको बोलूं, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो फिर मैं प्रभु के बारे में उसको बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है। लोग है ना आपको वॉच कर रहे हैं, खास करके बिलीवर्स को लोग, सब लोग वॉच करते हैं। और शुरुआत में ही अपना अगर मना कर दिया ना किसी को ये सब चीजों के लिए कि मैं ये नहीं खाता हूँ, तो लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे और आपको देंगे भी नहीं। ठीक है, और उसके द्वारा वो लोग जब प्रभु में आएंगे तो वो भी मजबूत विश्वासी बनेंगे। कैसा होता है, जो भेड़ है ना दूसरे भेड़ को जन्म देती है। ठीक है, तो जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही जो लोग प्रभु में आपके द्वारा आते हैं वो लोग भी वैसे ही विश्वासी बनेंगे। अगर आप बराबर क्वाइट टाइम करते हैं, आप सच बोलते हैं, तो क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं जो प्रभु में आए हैं आपको देख के, आपके वचन से, वो लोग आपका अनुसरण करेंगे। तो हमारा टेस्टिमनी क्लियर होना चाहिए लोगों के सामने। अगर हमारा टेस्टिमनी गड़बड़ है तो जो आएंगे ना वो भी गड़बड़ वाले आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? तो कितने रहते हैं, कोई नए पास्टर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सीनियर पास्टर्स को देखते हैं। अभी कुछ कुछ सीनियर पास्टर्स है, नाम नहीं लेता हूँ लेकिन बताऊंगा। वो लोग क्या करते हैं, गले में हार वार डालते हैं 4-5 किस्म के, बड़ा बाल रखते हैं, पंक स्टाइल। ठीक है, कैसे भी कपड़े पहनते, पंक स्टाइल चलते हैं। तो उसको देख के कुछ नए जो पास्टर्स है उसको ही अनुसरण करते हैं। तो कुछ पूछे अरे तुम क्यों कर रहे हैं ऐसा, बोलता है अरे वो पास्टर करता है ना, सीनियर पास्टर हो, मैं भी, क्या है, सब चलता है। सीनियर पास्टर इज नॉट अवर मॉडल, बराबर। हमारा मॉडल कौन है? हमारा नमूना प्रभु है। हम प्रभु के नमूने से चलना चाहिए, किसी आदमी का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इवन नए लोग जो आ रहे हैं ना उनको भी आपको सिखाना चाहिए कि तुम मुझे मत देख, ठीक है, लेकिन आगे चल के वो पुलिस बोलेगा इमिटेड मी, बट आप सिखाना चाहिए कि जैसा वचन लिखा है वचन के अनुसार चलो। ठीक है, कितना तक पढ़ा आपने? 30 तक ना? 30 तक पढ़ा मास्टर। हाँ, एक मिनट, थोड़ा, हाँ, ठीक है। तो आप अगर आपका कॉन्शियस देखो, अगर खाना समझ के आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ, अपना कानून, अपने परमेश्वर का कानून अपने ऊपर लगाओ कि मैं कोई भी अधिपति के फेस्टिवल में नहीं जाऊंगा। पड़ोसी कोई भी बोलता है कि अधिपति को चढ़ाया हुआ ये चीजें है वो मैं नहीं खाऊंगा।
ठीक है, आपको खाना है ना, आप खरीद के खाओ। आपको बूंदी अच्छा लगता है ना, आप खरीद के खाओ। अभी अ, ये रहता है, जनवरी में बहुत सा फेस्टिवल्स आता है, तो लोग क्या गजक वगैरह उनको अच्छा लगता है, तो गजक आप खरीद के खा सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। जो भी बिक रहा है फेस्टिवल में भी कुछ बिक रहा है, समझो, उसका स्पेशलिटी है, ठीक है, मोदक है, ये है, वो जाके आप खरीद के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, परमेश्वर आपको कोई भी रोक नहीं रहा है ऐसी बातों से। 31 देखेंगे। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो हम्म, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। देखो, कुछ भी करो, खाओ, पियो, उठो, बैठो, बात करो, देखो। देखो आप कैसा देखते हैं, लोग आपके आंखों को देख रहे हैं, आपकी आंखें कैसी चलती है। ठीक है, हर एक बात में आप परमेश्वर को महिमा दो। एक गाना भी है, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे, बराबर, कवाली है। तो वैसा ही हम लोग को चलना है हर एक चीज में। देखो, प्रेज द लॉर्ड बोलने से नहीं होता है, प्रेज द लॉर्ड विथ योर लाइफ। फिर मुंह से प्रेज द लॉर्ड सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन अपने जीवन से प्रभु की स्तुति करना, वह असली स्तुति है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है कि तुम्हारे शरीर को एक जिंदा बलिदान करके दो, वो तुम्हारी स्तुति आराधना है। ठीक है, तो हर एक बात में, हर एक चीज में परमेश्वर को महिमा मिले, ऐसा हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। हर एक बात में परमेश्वर को महिमा दो, हर एक बात, जो भी करते हो। ठीक है, परमेश्वर का वचन, वचन के ऊपर चलो। बहुत सी चीजों में वचन में, जैसा कर्जा नहीं लेना है, बराबर। अभी अपन कलीसिया में आते हैं तो सब लोग के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर्जा है ही है, थोड़ा और ज्यादा भी। कभी पूछते हैं तो लाखों में मिलता है, कुछ कुछ को लाखों का कर्जा है। प्रभु का वचन क्या बोलता है, कर्जा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो कर्जा अभी देखो, अगर आप बैंक से लेते हैं, ठीक है, तो दूसरी बात है। बाकी जो है, आप कर्जा प्राइवेट लोगों से लेते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं, तो वो सब जो है ना, वो आपको भारी पड़ेगा ही। क्योंकि जो भी कर्जदार रहता है किसी का भी, वो देनदार का गुलाम हो जाता है। ठीक है, तो प्रभु ऐसी बहुत सी चीजें हैं परमेश्वर की, जो हम लोग करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को महिमा नहीं देती। ठीक है, परमेश्वर को महिमा दो, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। ठीक है, कर्कश आवाज मत रखो, मीठा आवाज रखो, झूठ नहीं बोलो। बहुत सी चीजें हैं परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। जब हम उसको ढालते हैं ना अपने जीवन में, तो दो चीजें होती है। एक होता है, हमारा जो नेचर है वो प्रभु के जैसा बनता जाता है। इसके लिए हम लोग प्रभु की दुल्हन बनते जाते हैं, और हम प्रभु के पास जाने वाले हैं, तो हम लोग परिपूर्ण दुल्हन बनने चाहिए। दूसरा, हमारे स्वभाव को देख के, हमारे आचरण को देख के बहुत से लोग परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। क्योंकि लोग देखेंगे कि ये जो बोल रहा है, ये क्या है, कौन है यीशु, जो ये ऐसा आदमी को ठीक कर दिया। देखो कितने लोग हैं ना, बहुत हैरान परेशान होते हैं दुनिया के, क्योंकि बड़े बड़े खतरनाक जीवन जीने वाले लोग प्रभु में आ गए तो एकदम मेमने के जैसे बन गए। ठीक है, एकदम बदली हो गए। तो वो लोग का टेस्टिमनी है, वो प्रभु को महिमा देता है, लोगों के सामने प्रभु की महिमा होती है। तो इसके लिए प्रभु बोलता है यहाँ पे कि खाओ, पियो, जो भी करो तुम, वो सबसे परमेश्वर की महिमा मिलनी चाहिए। ठीक है, 32 देखेंगे। न यहूदी हो, न यूनानी हो, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनो। अभी मैंने देखा है कितने जो बहुत ही आत्मिक लोग भी रहते हैं, कभी कभी ऐसी चीजों में गिर जाते हैं जिससे कि
लोगों को ठोकर लगती है। मेन मैं बताता हूँ, एक कारण है, एक चीज है, शादी। अभी कितने अच्छे लड़के रहते हैं, अच्छे लड़कियां रहती हैं, बहुत ही आत्मिक रहती हैं, लेकिन उनका जो है अ, प्रेम हो जाता है अविश्वासियों से। ठीक है। और वो अविश्वासियों से प्रेम होने के कारण वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। ठीक है। कलीसिया से अलग हो जाते हैं कितने लोग, प्रभु से भी अलग हो जाते हैं कितने लोग, कितने लोग फेलोशिप से बाहर आ जाते हैं। तो ये चीजें जो है, वो क्या होता है, वो ठोकर का कारण बनती है। आपको लग रहा है नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग उससे ठोकर खाते हैं। ठीक है। बहुत से लोग आपके पाप के कारण भी, फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलते हैं अगर हम लोग, और धीरे धीरे, और हर एक कोई भी आपका छोटा भी पाप होगा ना, शैतान बहुत हाईलाइट करेगा दुनिया में। क्यों हाईलाइट करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि मसीह लोगों का नाम खराब हो। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि किसी के भी ठोकर का कारण मत बनो तुम। यहूदियों के ठोकर का कारण मत बनो, ग्रीक लोगों के ठोकर का कारण मत बनो। और चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड मतलब सब बिलीवर्स, बिलीवर्स में सब आते हैं, मराठी, गुजराती, ठीक है, कन्नड़ा, तेलुगु, पंजाबी, सब लोग आते हैं, सब कलीसिया में आते हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है बिलीवर्स के लिए भी ठोकर का कारण मत बनो। उस वक्त यहूदी था, क्योंकि पुलुस खुद यहूदी धर्म से आया था, तो वो बोलता है यहूदी लोगों के लिए ठोकर का कारण मत बनो। और ग्रीक, जो उस वक्त ग्रीक भाषा सब लोग बोलते थे, जो रोमन लोग थे उस जमाने में, वो ग्रीक भाषा, जैसा इंग्लिश बोली जाती है आज, वैसा ग्रीक बोली जाती थी। तो बोलता है ग्रीक बोलने वालों के बीच में भी तुम ठोकर का कारण मत बनो। और ये बहुत ही सीरियसली प्रभु लेता है। आप देखेंगे बहुत से जगह पे प्रभु ने बोला है कि अपने भाई के ठोकर का कारण मत बनो। ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स प्रभु यूज करता है कि इट इज बेटर टू डाई देन टू बी ऑफेंस टू योर ब्रदर। मतलब अपने भाई को ठोकर न लगनी चाहिए, ठोकर का कारण मत बनो। लेकिन कितने लोग ध्यान नहीं देते, बिल्कुल सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। किसी को ठोकर लगे, कुछ भी लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि सब लोग का ध्यान रखो, सब लोग को प्रेम करो। प्रेम जो है वो मेन लक्षण है एक बिलीवर का। अगर एक बिलीवर सिर्फ पवित्र है लेकिन प्रेमी नहीं है, तो वो बिलीवर नहीं है। बिलीवर को प्रभु प्रेमी बनाता है। प्रेमी मतलब रोमियो नहीं, प्रेमी मतलब अगापे प्रेम। ठीक है। अगापे प्रेम उसका अंदर होना चाहिए, वो सबको प्रेम करना चाहिए। कोई कैसा भी दिखता है, कोई कैसा भी है, प्रभु ने उसको बनाया है। हम सबको प्रेम करना चाहिए, बिना लैंग्वेज के, बिना कलर देख के, बिना क्लास देख के, बिना पैसे देख के, बिना कंट्री देख के। ठीक है। अपने इधर एक भी है, और भी है कि कोई गोरा आ गया तो सब लोग उससे बात करने का सोचते हैं, बाहर का। लेकिन प्रभु बोलता है कि सबके साथ एक जैसा चलना चाहिए। परमेश्वर सबके साथ एक जैसा चलता है। 33 पढ़ेंगे। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों के लाभ को ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। हाँ, आमीन। ये अभी इंपॉर्टेंट है। अभी कितने लोग बोलेंगे अरे सब लोग को खुश करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। ठीक है, सब लोग को खुश करना है ना, प्रभु का वचन बोलता है। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन क्या बोलता है यहाँ पे, कि सबको जीतना है। अगर हम लोग को सबको जीतना है, तो सबके सुख का, सबके सबके तकलीफ का ख्याल करना है। ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें। अभी कितने लोग नेबर्स, ऑफकोर्स मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कितना बार नेबर का, आपका जो पड़ोसी रहते हैं वो होशियार भी रहते हैं बहुत, उनको मालूम है कि बिलीवर है और इससे पैसा मांगोगे तो मिल जाएगा, तो बार बार आके बहानाबाजी करके भी आपको पैसा ले लेगा। वैसा मत बनो, वो भी मैं बोलता हूँ। क्योंकि अपना एक मेरा दोस्त है, बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड से है, मुस्लिम बैकग्राउंड से है, बिलीवर है। तो काफी पैसे कमा के आया वो बाहर से। तो उसका रिश्तेदार
उसके आजू बाजू वाले सब आके रोज कुछ ना कुछ बताते थे, मुझे ये हो गया, मुझे वो, बेचारे का पूरा जो जमा किया था उसने लाखों रुपए, वो सब दे दिए उसने। किसके लिए दे दिए? बोला अरे वो लोग प्रभु में आ जाएंगे। लेकिन वो बेचारे को फिर से बाहर जाना पड़ा जब भी, तो उसका पत्नी का गहने को बेच के वो बाहर गया। तो मैंने उसको समझाया, बाबा तू ऐसा मत कर, प्रेम करना है ठीक है, बट किसी का फायदा मत उठाने दे इतना कि तुम। आई फील, आप देखो प्रभु का वचन, आत्मा आपको क्या बोलता है। बट आई फील यू शुड ऑल्सो सी, आप देखना भी है कि कोई बिल्कुल फायदा उठाने के लिए आपका तो नहीं आ रहा है, बट जेन्यून कोई हार्डशिप में जा रहा है, तकलीफ से जा रहा है, तो उसको मदद करना जरूरी है। ठीक है, जितना आपके बस में है वो मदद करना जरूरी है। लोन लेके मदद मत करो, लेकिन जो आपके पास पैसा है, ठीक है, आप दे सकते हैं तो वो देना है। ऐसा नहीं बोल रहा सैक्रिफिशियली भी नहीं, देखो आपको है तो ठीक है। सैक्रिफिशियली अगर देना है तो प्रभु का आत्मा अगर बोलता है आपको, तो आप उसका अगुवाई में चलो, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 11 चालू करें क्या? यस मास्टर, यू कैन। ओके देन, 11 का 1 देखते हैं। ठीक है, 1 में काफी टाइम लगेगा, हो सकता है। 11 का 1 देखिए, पढ़िए। तुम मेरे जैसे चाल चलो, जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूँ। तुम मेरे जैसे चाल चलो, जैसा मैं मसीह के जैसा चाल चलता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ही लिखा है इमिटेट मी। इमिटेट मीन्स मेरा अनुसरण, मेरा, मुझे देख के मेरे जैसे चलो, जैसा मैं हूँ। हम में से जो लोग इधर अभी आए हैं, जमा है, कोई ऐसा बोल सकता है क्या किसी को? मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। लेकिन पौलुस, इसका मतलब है पौलुस कौन सा लेवल पे परमेश्वर के साथ चल रहा था। पौलुस का लेवल बहुत ही हाई था, इसका मतलब प्रभु से एकदम वो प्रेम में चल रहा था, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा पालन करके चल रहा था। ठीक है, पौलुस का जो टेस्टिमनी था ब्लेजिंग था, बहुत ही प्रकाशमान उसका टेस्टिमनी था। क्योंकि वो बंदा जो है, वो मनुष्य जो है, पौलुस, प्रेरित पौलुस, वो खुद काम करता था, मिनिस्ट्री करता था, दूसरा लोगों को मदद करता था, दूसरा फुल टाइमर्स को मदद करता था, गरीबों को मदद करता था, देश देश में जाता था, तकलीफें सहता था। क्या क्या नहीं किया है पौलुस ने। एक्चुअली इस चैप्टर में ये मेरे ख्याल से 2 कोरिन्थ में है, अपन वो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इसके लिए उसको जो इतना उसने सहा है प्रभु के लिए ना, उसका जीवन में कुछ अभी रहा नहीं है, सिर्फ प्रभु रहा है। तो इसके लिए वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे चलो, क्योंकि मैं यीशु के पीछे पूरी तरह से हाथ धो के पड़ा हूं। मतलब पूरी तरह से सरेंडर्ड हूं, मैं प्रभु की तरफ पूरी तरह से सरेंडर्ड हूं। आज कुछ कुछ, अभी नाम नहीं बताता हूँ, कुछ कुछ दास लोग बोलते हैं कि समटाइम दे टॉक अबाउट मनी, पैसे के लिए बात करते हैं और फिर बोलते हैं हमारे पीछे चल, जैसा मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। तो मुझे आता है गुस्सा, बोलता है ये तो पैसा का बहुत बात करता है, बराबर पैसा चाहिए, ये दो उसके लिए दो, हाँ, और बाद में बोलता है मेरे को इमिटेट कर, मेरे जैसा चल। यीशु के जैसा वो किधर चल रहा है? क्योंकि देखो, हम लोग ना अपने घर वालों को कभी धोखा नहीं दे सकते। तो अपने कलीसिया है ना, वो घर वाले हैं, तो लोगों को मालूम पड़ता है कौन कैसा चल रहा है। तो इसके लिए परमेश्वर जो है, इसके लिए पौलुस यहाँ पे बोलता है, उसकी जो जीवन है खुली किताब है, बराबर। सब लोग जानते हैं पौलुस को। पौलुस ऐसा वन टाइमर उधर आके बैठा ऐसा नहीं, वो लोगों के साथ इतना सम्मिलित था, एक एक का नाम जानता था। जब वो लेटर में लिखता है तो एक एक का नाम लेके संबोधन करता है उसको। उससे मालूम पड़ता है कि उसका रिलेशनशिप सब लोग के साथ था, और लोग उसकी जीवन को देखते थे, उसके जीवन को देखते थे। उसको देख के वो बोल रहा है कि तुम मेरे जैसे चलो, जैसा मैं यीशु की तरह चल रहा हूं। मतलब उसका जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित था। तो हम लोग में से कोई भी ऐसा ही नहीं बोल सकता, अरे इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट।
मेरा अनुसरण कर जैसा मैं प्रभु का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि हम लोग कितनी चीजों में गिरते हैं। हम लोग का जो लेवल ऑफ ओबीडियंस इज नॉट सो सो गुड जैसा पौलुस का है। उसके लिए सब कुछ यीशु था, सब कुछ। उसका खुद का घर नहीं था, उसका खुद का परिवार नहीं था, उसका खुद का कुछ नहीं था, सिर्फ उसका प्रभु था और प्रभु की सेवा में पूरा समर्पित था। तो इसके लिए वो बोल सकता था कि मेरे पीछे चल जैसा मैं प्रभु के पीछे चलता हूं। ठीक है, अपन थोड़ा एक देख लेंगे। ओके, हेड कवरिंग के बारे में। दूसरा बा पढ़ना है। हाँ, 12 तक तो नहीं पढ़ते हैं, करते हैं, लेकिन चालू करते हैं। चलो सेकंड, 2, 3 और 4 देखिए। तुम्हें मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया है उन्हें धारण करते हो। पर मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है हम्म, और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। हम्म। अभी देखिए, वो बोलता है कि जो भी चीजें तुम्हें सिखाई गई है तुम उसका बराबर पालन करते हो। ठीक है, और उसके लिए मैं तुम लोग का प्रशंसा करता हूँ कि तुम लोग सब लोग जो सुनते हो उसके पीछे चल रहे हो। ठीक है, तो वो बोलता है कि तुम ये जान लो। ठीक है, हो सकता है बहुत से वो लोग ने सवाल, देखो कोरंथ के जो भी पत्री पूरा देखेंगे तो वो बहुत से सवालों का जवाब दे रहा है वो। तो वो लोग ने मूर्ति पूजा का बारे में पूछा था, वो लोग को डिवोर्स के बारे में, मैरिज के बारे में पूछा था। ठीक है, तो अलग अलग चीजों, इश्यूज के बारे में वो लोग ने पूछा। तो हेड कवरिंग के ऊपर भी पूछा कि क्या करे, सर झुकना है, कैसा करना है। तो वो बोलता है कि तुम ये जान लो कि हर एक मनुष्य का, हर एक मनुष्य नहीं, हर एक मैन का मतलब हर एक मर्द का, ठीक है, हर एक मर्द का जो हेड है, अथॉरिटी है, वह यीशु मसीह है। ठीक है, और यीशु मसीह का अथॉरिटी कौन है? पिता परमेश्वर है। ठीक है, और औरत का, ठीक है, औरत का जो अथॉरिटी है, औरत का जो हेड है, अधिकारी है, वो मर्द है। तो ऐसा प्रभु ने लेवल बना के रखा है। ठीक है, औरत के औरत का अथॉरिटी मर्द है, मर्द का अथॉरिटी यीशु मसीह है, यीशु मसीह का अथॉरिटी पिता परमेश्वर है। ठीक है, तो ये बातें जो है ये सिद्ध हैं। अभी बहुत से आजकल के इसमें लिबरेशन थियोलॉजी, फेमिनिस्ट थियोलॉजी, क्या क्या है जो कि इस वचन को नहीं मानते हैं, ये वचन को तोड़ते हैं। वचन को तोड़ेंगे तो हम लोग टूटेंगे, वचन को जोड़ेंगे तो हम लोग जुड़ेंगे। सिंपल चीज है। परमेश्वर का वचन कुछ लिख के दिया है हम लोग को, अगर उसमें हम लोग चलते हैं तो हम लोग को आशीष आएगा। वचन को तोड़ेंगे तो प्रभु का कोप तो हम लोग को मिलेगा ही, क्योंकि ये पिता के इंस्ट्रक्शंस हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, देखो, पिता परमेश्वर पवित्र है, बराबर। पवित्र मतलब पूरी तरह से पवित्रता उसके द्वारा ही आती है। फिर पुत्र पवित्र है, पवित्रता उसके द्वारा आती है। और जो मनुष्य है वह यीशु के अधीन है डायरेक्टली। ठीक है, अभी आगे वो बोलेगा कि ग्लोरी वगैरह। तो जब मनुष्य है, मतलब सॉरी, मनुष्य नहीं, मर्द है, मर्द अपने सर को ढक के अगर प्रार्थना करता है या भविष्यवाणी करता है तो वह यीशु का अनादर करता है। ऐसा क्यों है? और प्रेइंग एंड प्रोफेसाइंग,
प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, इसमें क्या फर्क है? प्रार्थना हम लोग करते हैं तो हम लोग परमेश्वर को करते हैं। जब भविष्यवाणी करते हैं तो प्रभु के द्वारा हम लोग बोलते हैं, प्रभु ने जो बताया वो बोलते हैं। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो क्यों ऐसा बोला है कि मर्द जो सर ढके, क्योंकि मर्द जो है, देखो परमेश्वर को कुछ ढकने का जरूरत नहीं है। हम लोग परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परमेश्वर का कुछ ढकने का जरूरत है क्या? एक चीज आपको मालूम है क्यों बता, एक बहुत ही अजीब बात लगेगी आपको। यहूदी धर्म में मर्दों को भी सर ढक के प्रार्थना करना पड़ता है, मालूम है आपको? यहूदी धर्म में मर्दों को सर ढक के प्रार्थना करना पड़ता है, और ये पुलिस से ना, जो यहूदी धर्म से आया है, और वो भी स्ट्रिक्ट फर्जी है, फारजी था। वो ऐसा लिख रहा है प्रभु की आत्मा के द्वारा कि जो भी मर्द लोग है अपने सर को ढकना ढकना नहीं है, इसके लिए पगड़ी या कैप या ब्लैंकेट या कुछ भी चादर डाल के, ठीक है, सर पे प्रार्थना नहीं करना है मर्दों को। हम लोग कितना बार इंसिस्ट करते हैं औरतों को कि सर ढको, लेकिन हम लोग मर्दों को नहीं बोलते कि आपका कैप निकालो। मैंने इनफैक्ट कैथलिक गोवा में मैं जब भी हम लोग गए थे, तो वहां पे मैं हम लोग कैथलिक चर्चेस को जस्ट देखने गए थे, जब मैं बाइबल कॉलेज में था। तो वहां पे कैथलिक लोग जो है सर से ना ये कैप्स निकलवा रहे थे लोगों की। मतलब जो जो सर पे कैप डाला था मर्द लोग, उनको बोल रहे थे निकालो कैप। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नो प्रॉब्लम, कोई ये भी आ गया, मंत्री संतरी कोई आ गया, उसको सर सर ढक, चलो प्रार्थना करेगा तो उसको सर नहीं ढकना चाहिए, सिंपल चीज है। ठीक है, क्योंकि प्रभु का वचन क्लियरली बोलता है कि मर्द को सिर ढक के प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है और भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा वह डिसऑनर करता है, वह अनादर करता है, मसीह का अनादर होता है उससे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, इसको और आगे लेके जाएंगे। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इश्यू है, ठीक है, थोड़ा सा अभी क्या बोलते हैं उसको, बहसबाजी हो सकता है, आपके दिमाग में कुछ और चीजें हो सकती है, लेकिन अपन प्रभु के वचन के द्वारा बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ, फिर अपन सवाल है तो अपन ले सकते हैं।